हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम का चैप्टर 7 जिसका नाम है दान का हिसाब। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था। तो पिछली वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट थी और इस वीडियो में हम बाकी का जो चैप्टर रह गया था उसे रीड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर रीड करते हैं। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब कर देखा तो दान में काफ़ी धन निकला जा रहा था। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। राजा तो कभी किसी को इतना धन नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया? फिर तो 20 दिनों में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने लगा। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगी। कुछ ही देर में भंडारी का पूरा हिसाब हो गया। भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। मंत्री ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने क्यों दिए जा रहे थे? भंडारी को बुलाओ। तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये था उस दान का हिसाब। चैप्टर का नाम भी यही था। तो क्या था, ये राजा बहुत कंजूस था। अपने लिए तो पैसे खर्च लेता था, पर कभी इससे दान नहीं किए गए पैसे। तो मंत्री ने इसको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। अब ये देखिए, यहाँ पर कितने ज़्यादा पैसे। यही उस टाइम वो 10,000 रुपये दे देता तो आज उसके इतने पैसे ना जाते। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। हमें फिजूल खर्ची करने के बजाय दान करना चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी राजा के जैसा होगा। तो आगे चैप्टर रीड करते हैं। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया।
काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने के बाद लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल में मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष में से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में हमें यही सीख दी गई कि हमें दान करना चाहिए। देखा था ना राजा की कैसी बुरी हालत हुई थी। हमने भी चैप्टर रीड किया। उसमें क्या था, एक राजा अपने राजकाज में लगा रहता था, जो दूसरे लोग थे उनकी कोई चिंता ही नहीं थी। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया तो अकाल में सभी भूखे मरने लगे। वो राजा के पास आए, उन्होंने कहा सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिए, हम आधा पेट भर कर ही जिंदा रह लेंगे। राजा तब नहीं माना। फिर एक दिन एक सन्यासी ने एक उपाय सोचा जिससे कि वो राजा को सबक सिखा सके। फिर उस उपाय से राज्य को पता भी नहीं लगा कि और उसका जो राजकोष था वो खाली होने वाला था। फिर उसने जो सन्यासी थे उन्हें बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी और फिर सन्यासी को 50,000 रुपये दिए, जिससे उन्होंने पूरे देश में जो अकाल पड़ा था उसमें मदद करी। तो देखा आपने लास्ट में कि पहले तो वो राजा को इतना बुरा मानते थे और जैसे ही 50,000 रुपये की राहत आई तो उनकी कितनी इज्जत हुई। उन्हें कर्ण की जो पदवी थी वो दी गई। कर्ण जो थे ना महाभारत में, वो बहुत ही ज़्यादा दानी थे। तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे जैसे उन्हें जो प्रशंसा मिली उसी प्रकार हमें भी प्रशंसा ही मिलेगी। सभी हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।